आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो बीपीएससी या स्टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इसके पहले आपका प्रैक्टिस सेट हो चुका है और आगे का आप देखते हैं। यह संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित प्रैक्टिस सेट है। आइए देखते हैं। मोटा असामी का अर्थ होगा, क्या अर्थ होगा बताना है। राइट आंसर होता है मालदार। ये प्रश्न आपके मुहावरे से है। सफेद झूठ का क्या अर्थ होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है सरासर। निम्न में से अशुद्ध वाक्य को चुनिए। यहाँ पर आपका अशुद्ध वाक्य कौन सा है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। अशुद्ध वाक्य है, इसमें बताना है कौन सा है जो अशुद्ध वाक्य है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। वह गीत की दो चार लड़ियां गाती है। अशुद्ध शुद्ध वाक्य पहचानिए। यहाँ पर बताना है कि कौन सा है जो कि शुद्ध वाक्य है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। पति पत्नी में झगड़े का कारण क्या हो सकता है, ये आपका शुद्ध है, बाकी ये तीनों अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य पहचानिए, इसमें बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। वर्तमान महासागर संसार की सबसे बड़ी समस्या है। शुद्ध वाक्य पहचानिए, यहाँ पर बताना है कि कौन सा है जो कि इसमें शुद्ध है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है सभी सही है, सभी वाक्य शुद्ध है। यह चित्र उस समय लिया गया था जब श्री शारदा जी नागौर पधारे थे। 6 महीने की सजा पाने वाले नारायण की अपील मंजूर हो गई। मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, हमारे शिक्षक। प्रश्न। शुद्ध वाक्य पहचानिए, इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है ये सभी जो है शुद्ध है, ऑप्शन नंबर डी। सारा राज्य उसके लिए थाती था। मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। अपने सभी साथी मित्रों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो नए जुड़ रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आने वाली जो है परीक्षा के लिए आपका हिंदी से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं सभी कवर कराए जा रहे हैं। तो आप जो है सब्सक्राइब कीजिए ताकि उसका नोटिफिकेशन समय पर पहुँच जाया करें। आइए देखते हैं आगे का प्रश्न। अशुद्ध वाक्य पहचानिए, यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। आइए देखते हैं नया टॉपिक वाच्य एवं उनके भेद पर आधारित कुछ प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। वाच्य के कितने भेद होते हैं बताना है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। उपर्युक्त सभी वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है वहाँ पर वाच्य होता है। कौन सा वाच्य होता है, तो कर्ता जहाँ पर प्रधान होगा वहाँ पर स्वाभाविक है कर्तृवाच्य ही होगा।
आगे क्वेश्चन है लड़का खाता है में कौन सा वाच्य है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है कर्तृवाच्य। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है उसमें वाच्य होता है, तो वहाँ पर कर्म वाच्य होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। आगे देखते हैं जिस वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो जहाँ पर भाव प्रधान हो वहाँ पर भाववाच्य होता है। आगे देखते हैं कर्तृवाच्य में क्रिया होती है, तो कर्तृवाच्य में जो है क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों होती है। ए और बी यहाँ पर आपका राइट होता है। आगे देखते हैं कर्मवाच्य में क्रिया होती है, तो कर्मवाच्य में क्रिया जो होती है वो केवल सकर्मक होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होता है। आगे देखते हैं भाववाच्य में क्रिया होती है, तो भाववाच्य में क्रिया सदा जो है अकर्मक ही होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, मुझसे बैठा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है? तो ये जो है आपका भाववाच्य है, मुझसे बैठा नहीं जाता। आगे देखते हैं आगे का जो टॉपिक है वो आपका है वाक्य भेद। देखिए एक एक जो टॉपिक पर प्रश्न यहाँ पर कराया जा रहा है, आपका पूरा सिलेबस इसमें कवर किया जा रहा है। तो ये जो है प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने जो है यस टेट का फॉर्म अप्लाई कर दिया है बिहार के लिए, उनके लिए। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इसमें। वाक्य के भेद हैं, तो यहाँ पर वाक्य के कितने भेद होते हैं बताना है। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी। ए और बी दोनों सही है। वाक्य के दो भेद होते हैं, एक तो रचना या उसके स्वरूप की दृष्टि से और दूसरा है अर्थ की दृष्टि से। आगे देखते हैं रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होता है। आगे देखते हैं जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे क्या कहते हैं बताना है। तो उसे कहते हैं सरल वाक्य। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होता है। और सरल वाक्य को ही साधारण वाक्य भी कहते हैं। अगर परीक्षा में आ जाता है साधारण वाक्य बताइए, तो सरल वाक्य ही आपसे पूछा जा रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 है, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। साधारण वाक्य या सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं, कितने होते हैं? तो यहाँ पर अर्थ की दृष्टि से वाक्य के जो है 8 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, जिससे किसी बात के होने का बोध हो उसमें कौन सा वाक्य होता है? तो उसमें होता है आपका विधिवाचक। क्वेश्चन नंबर 55 है, जब एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर हो वहां पर निम्न में से कौन सा वाक्य होगा? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, संकेतवाचक। क्वेश्चन नंबर 56 है, हमने खाना नहीं खाया में कौन सा वाच्य होगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी,
निषेधवाचक। क्वेश्चन नंबर 57 है, मैं खाना खा चुका तब वह आया, में वाक्य होगा, कौन सा वाक्य होगा? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, विधिवाचक। देखिए इसमें जो है कार्य हो चुका है, खाना जो है खाया गया है। इसमें जब किसी क्रिया का होने का बोध हो तो वहाँ पर विधिवाचक होता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, हमने खाना नहीं खाया में कौन सा वाक्य है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सरल वाक्य। क्वेश्चन नंबर 59 में है, मैंने खाना नहीं खाया इसलिए मैंने फल नहीं खाया, में कौन सा वाक्य होगा? तो यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मिश्र वाक्य। आगे देखते हैं, मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई, में कौन सा वाक्य होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त वाक्य। क्वेश्चन नंबर 61 है, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, मिश्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर 62 है, वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो, में कौन सा वाक्य है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, मिश्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर 63 है, जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, मिश्र वाक्य। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त वाक्य। आइए देखते हैं अगला टॉपिक, शब्द शक्ति पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? तो शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, गुण, जाति, द्रव्य, अर्थ का बोध कराने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इसमें ऑप्शन नंबर सी, अभिधा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, शब्द शक्ति। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन लक्षणा की शर्तों में शामिल नहीं है, बताना है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, व्यंग्यार्थ। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुहावरों और लोकोक्तियों में जिस शब्द शक्ति के जरिए अर्थ ग्रहण किया जाता है वह कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, लक्षणा शब्द शक्ति।
क्वेश्चन नंबर 6 है शाब्दी एवं आर्थी किस शब्द शक्ति के भेद हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी व्यंजना शब्द शक्ति के। क्वेश्चन नंबर 7 है अभिधा शक्ति से 3 प्रकार के किन शब्दों का अर्थ बोध होता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से सभी, रूढ़, यौगिक शब्द और योग रूढ़। आइए देखते हैं अलंकार टॉपिक पर कुछ प्रश्न। पहला है इसमें जो किसी वस्तु को अलंकृत करे उसे क्या कहते हैं, तो उसे अलंकार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अलंकार के मुख्य कितने भेद होते हैं, तो अलंकार के मुख्य 3 भेद होते हैं। यहाँ पर राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। क्वेश्चन नंबर 3 है जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ पर होता है आपका अनुप्रास अलंकार। राइट होता है आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 है मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा बताना है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी अनुप्रास अलंकार।